लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल कहे जाने वाले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया। हिंदी पट्टी के राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अहम मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं, क्योंकि इन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। 9.5 साल से केंद्र की सत्ता में रहने के बाद नरेंद्र मोदी के लिए यह चुनाव लिटमस टेस्ट की तरह होगा, ऐसा लोग कह रहे हैं, ऐसा राजनीति के जानकार कह रहे हैं। ये चुनाव इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण होगा कि सभी राज्यों में सरकारों ने लोक लुभावन घोषणाएं जो कर दी हैं, उसके रिकॉर्ड जो तोड़ दिए हैं, उसका असर क्या होगा। इन चुनाव में फ्री बीज या चुनावी रेवड़ियों की भी परीक्षा होने वाली है कि विपक्ष के जातीय जनगणना के दाव पर जनता क्या रुख अपनाती है। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि इस समय चुनावी राज्यों में हावी हैं और बताया यह जा रहा है कि यहीं से लोकसभा 24 की जो जमीन है एक तरीके से वो तय हो जाएगी। राज्यवार बात करें तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पिछले 5 साल से अपनी कुर्सी को बचाते हुए दिख रहे हैं। ये कहना लाजमी है कि बचाते हुए ही दिख रहे हैं। 5 साल में कई ऐसे अवसर आए जब लगा कि गहलोत सरकार गिर जाएगी। 2020 में कोरोना के बीच कांग्रेस की बगावत दिखी थी। राजनीति के जादूगर अशोक गहलोत ने उस बार भी अपनी सरकार बचा ली, लेकिन मुख्यमंत्री निर्दलीय विधायकों पर आश्रित होकर रह गए और उसी का नतीजा ये रहा कि मुख्यमंत्री गवर्नेंस से ज्यादा विधायकों को खुश करने में जुटे रहे। ऐसा लोग कह रहे हैं, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं, राजनीति के जानकार कह रहे हैं। चुनाव से ठीक 6 महीने पहले गहलोत ने लोक लुभावन घोषणाओं की झड़ी लगा दी। बिजली बिल माफी से लेकर मुफ्त मोबाइल फोन बांटने तक शायद ही कोई सेक्टर होगा जिसमें गहलोत ने घोषणा न की हो। 33 जिलों को 53 जिला बना दिया गया, सिर्फ ये कि ये अशोक गहलोत का दाव हो सकता है। जाति के आधार पर बोर्ड बना दिए गए। गहलोत जहां अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं के दम पर सत्ता में वापसी का दम भर रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और पेपर लीक जैसे मुद्दों को उठाकर बड़ा आधार बना रही है। हालांकि बीजेपी की राज्य इकाई में आपसी प्रतिद्वंदिता के चलते पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने की तैयारी की गई है। अब आप समझिए कि क्या राजस्थान में गहलोत बनाम पीएम मोदी का जो मुकाबला है वो जनता को थोड़ा पसंद आएगा, क्योंकि सबसे रोचक बात यह है कि राजस्थान में कांग्रेस का गांधी परिवार पूरी तरह से नदारद रहा। एक बार भी अगर आपने देखा होगा तो ऐसा एक्टिवली वहां नहीं दिखाई पड़े। हाँ, 1-2 रैलियां जरूर प्रोजेक्ट की गई थी। यहां पर चुनाव गहलोत बनाम पीएम मोदी सा बन गया। पिछली बार कांग्रेस को सत्ता में लाने वाले सचिन पायलट भी मौन है। बीजेपी के स्टार नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पार्टी से दरकिनार हैं। राजस्थान में पिछले 3 दशक में हर 5 साल पर सत्ता बदलती जा रही है। 3 दिसंबर को पता चला कि रिवाज भी बदला या नहीं। हालांकि दावा ये किया जा रहा है कि इस बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि इस बार रिवाज बदलेगा। अब ये सब कुछ तय होगा 3 तारीख को, 3 दिसंबर को, जब परिणाम आएंगे। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में साल 2018 में बीजेपी की कांग्रेस से चंद सीटें ही कम रह गई थी। कांग्रेस के युवा ज्योतिरादित्य सिंधिया की जगह अनुभवी कमलनाथ को सत्ता की बागडोर सौंप दी गई, लेकिन सिंधिया की बगावत के चलते बीजेपी पुनः पार्टी में लेकर सत्ता में आ गई। शिवराज सिंह चौहान उसके बाद मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बदलने के कयास लगातार चलते रहे। अभी भले ही चुनाव शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री रहते हुए लड़ा जा रहा है, लेकिन यदि भारतीय जनता पार्टी में लौटती है पार्टी में, तो किसको कुर्सी मिलेगी इसके अभी स्पष्ट संकेत नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री की रेस में बहुत ज्यादा लोग दिखाई पड़ रहे हैं मध्य प्रदेश में। इस बार जिस तरह से बीजेपी ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से लेकर कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय, केंद्रीय मंत्री, सांसद सबको उतारा है, उस बीच शिवराज सिंह चौहान की बेचैनी जरूर बढ़ी हुई दिखाई पड़ रही है। हालांकि शिवराज सिंह चौहान ने भी कई सारी फ्री रेवड़ियां की बात बांटी है, जिसकी वजह से ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है वो सत्ता में वापसी बीजेपी की हो जाए। इसका भी जो आकलन है, जो कयास है, उन सब से पर्दा तब उठेगा जब 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा। इधर कांग्रेस के मुख्य चेहरे की बात करें तो कमलनाथ ही दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पर 1 साल के कार्यकाल को लेकर जनता को लुभाने की वो कोशिश कर रहे हैं, जो उनका पिछला कार्यकाल था, क्योंकि 2018 में वही जीते थे। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस का मोर्चा संभालती नजर आ रही हैं। पिछले कुछ दिनों में प्रियंका के कई दौरे हुए। सत्ता विरोधी लहर के बीच बीजेपी के लिए सत्ता में वापसी उतनी आसान नहीं है, लेकिन कमजोर कांग्रेस किस तरह से टक्कर दे पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। अगला राज्य छत्तीसगढ़ चुनावी राजनीति के लिए बड़ा अड्डा इसे भी माना जाता है। छत्तीसगढ़ में 15 साल सत्ता से बाहर रहने के बाद साल 2018 में कांग्रेस आई थी। भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने। राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुकाबले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बेहद अच्छी स्थिति में। हालांकि राज्य में भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच कुछ नोकझोंक चलती रहती है, जिस तरीके से अशोक गहलोत और सचिन पायलट की राजस्थान में दिखती है, लेकिन
यहां पर भी ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने इस गुटबाजी को भी शांत कर लिया है। भूपेश बघेल आलाकमान को साध कर कुर्सी बचाने में सफल तो हुए, सत्ता में पुनः वापसी के लिए भूपेश बघेल ने चुनावी रेवड़ियों का भी सहारा लिया। अब तक बघेल काफी मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ते हैं क्योंकि बीजेपी के पास कोई मजबूत चेहरा नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पिछले 5 साल से ज्यादा सक्रिय नहीं रहे। यही कारण है कि यहां पर बीजेपी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही सहारा लेना पड़ा, क्योंकि कोई भी ऐसा नेतृत्व छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पास नहीं दिखाई पड़ता है। दक्षिण के राज्य तेलंगाना की भी बात कर लें, यहाँ के चंद्रशेखर राव की भारत राष्ट्र समिति सत्ता में है। के चंद्रशेखर राव 2 बार से सत्ता में बने हुए हैं। जिस तरह से साल 2018 में उन्हें बहुमत मिला था, कहा जा सकता है कि उनकी लोकप्रियता का ग्राफ काफी ऊंचा है। हालांकि राव भी सरकार विरोधी लहर का सामना कर रहे हैं। कांग्रेस के साथ बीजेपी से भी उनको चुनौती मिल रही है। उपचुनाव में बीजेपी ने जिस तरह से प्रदर्शन किया था, ऐसा लग रहा था कि तीसरी ताकत बनके वो तेलंगाना में दिखाई पड़ रही है। के चंद्रशेखर राव ने भी कोई ऐसा अवसर नहीं छोड़ा जहां उन्होंने मुफ्त की घोषणाएं न की हों। खासकर अल्पसंख्यकों को लेकर उनकी योजनाओं के नाते बीजेपी ने उन्हें निशाने पर लिया है। तेलंगाना में निश्चित रूप से त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं। चंद्रशेखर राव की बीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे का मुकाबला करते दिखाई पड़े। अंत का राज्य बचता है मिजोरम। मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट की सरकार है। उसने साल 2018 में 40 सीटों वाली विधानसभा में से 26 पर जीत दर्ज की थी। यहां पर मुख्य रूप से मुकाबला मिजो नेशनल फ्रंट और जोरम पीपल्स मूवमेंट का है। राष्ट्रीय पार्टियां यहां अपनी जमीन नहीं तैयार कर पाएंगे। जहां तक यहां तीसरे मोर्चे की बात है, तो अन्य सभी दलों को देखा जाए तो वो कहीं भी नजर नहीं आते हैं। अब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी ने भी कुछ महीनों से जोर शोर लगाया है, लेकिन उसके प्रचार की गति फिलहाल धीमी है। राजस्थान में हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कुछ सीटों पर प्रभावित कर सकती है, ऐसा माना जा रहा है। हालांकि वो बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला कर पाएगी या नहीं, ये मुश्किल लगता है। भारत ट्राइबल पार्टी राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ सीटों पर प्रभाव डाल सकती है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं। कुछ यही स्थिति बहुजन समाज पार्टी की भी है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के उत्तर प्रदेश से लगते इलाकों में बहुजन समाज पार्टी का प्रभाव भी दिखता है और इन चुनाव में नवगठित इंडिया गठबंधन का टेस्ट होना भी बाकी। देखना यह होगा कि लोकसभा से 5 महीने पहले हो रहे 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में यह गठबंधन INDIA की एकजुटता का कितना असर होता है। इसके साथ ही यदि आपसी प्रतिद्वंदिता को छोड़कर INDIA गठबंधन के दल 5 राज्यों में एक साथ जुट जाते हैं, तो क्या 2024 में बीजेपी को चुनौती दे पाएंगे? अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।